हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल मैंने ये गाइडली का एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक नंबर 3 लगाया है। मॉक नंबर 2 के स्कोर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किए थे, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपके साथ स्कोर शेयर कर देती हूँ। तो इसमें जो मैंने अटैम्प्ट किए थे 64 क्वेश्चंस करे थे, जिसमें 52 राइट हैं और 12 इनकरेक्ट हो गए हैं। अब मैं वो भी दिखाती हुई कहाँ कहाँ इनकरेक्ट हुए हैं, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। और जो ओवरऑल स्कोर बना है वो 51.3 बना है। तो मैं आपके साथ इंडिविजुअल स्कोर शेयर कर देती हूँ। तो ये जनरल अवेयरनेस में तो एज यूजुअल एक भी अटैम्प्ट नहीं करा था। इंग्लिश में मैंने टोटल 37 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें 32 राइट हैं एंड 5 रॉन्ग हो गए हैं। और जो स्कोर बना है वो 30.75 बना है। उसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो क्वांट में मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से भी एक रॉन्ग हो गया और इसका स्कोर तो बहुत ही बेकार 6.75 है। देन उसके बाद मैं बात करूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने 19 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 13 राइट है एंड 6 रॉन्ग है। और इसका जो स्कोर बना है वो 13.8 बना है। ओवरऑल आप देख सकते हैं 51.3 बना है। और तो अब मैं आपको सोल्यूशन शो करती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जैसा कि मैंने पहले बताया, मैंने 32 राइट है, 37 अटैम्प्ट करे थे, 5 इनकरेक्ट है। तो जिसमें जो इनकरेक्ट हुआ है, एक ये पैसेज वाला हुआ है, अगेन एक पैसेज वाला हुआ है। उसके बाद आई थिंक कॉलम वाले भी रॉन्ग हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कॉलम वाला, तो ये 50% लोगों ने राइट किया, मतलब ये सिली मिस्टेक्स के कारण रॉन्ग हुआ, क्योंकि इसमें आ जाना चाहिए था, इसका आंसर सही आना था। ये तो चलो फिर भी 9% लोगों का ही करेक्ट है। और उसके बाद एक ये भी सिली मिस्टेक्स के कारण रॉन्ग हुआ। दोनों मैंने इसमें गलत कैसे लगा दिया, हैज़ और हैव था, ये तो सीधे ही दिख रहा था, पर पता नहीं क्यों मैंने इसको रॉन्ग कर दिया। तो ये सिली मिस्टेक्स हैं इन पे। और उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट में मैंने, जैसे मैंने बताया कि मेरी अर्थमेटिक बहुत अच्छी नहीं है, तो मैंने क्वांट में 8 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करे थे, उसमें से भी एक ही रॉन्ग हो गया। जबकि मैंने इसकी वैल्यू सही निकाली थी, x इक्वल टू आई थिंक 25a और 70b की, तो भी पता नहीं कैसे ये रॉन्ग हो गया। और उसके बाद एक मैंने ये भी सॉल्व कर लिया था, इसकी भी वैल्यू मेरी आ गई थी, x इक्वल टू ये 70 और y जो 10 मोर था, इसमें आई थिंक 40 और 110 ऐसे कुछ वैल्यू आई थी। हाँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मुझे लॉजिक ही नहीं लगा। मैं इसके बीच का डिफरेंस निकाल रही थी, तो 2 का डिफरेंस 51 आ रहा था। देन मुझे ऐसा लग रहा था कहाँ कुछ गलत है, शायद मेरी वैल्यू रॉन्ग हो गई, पर मुझे ये स्क्वायर और प्लस माइनस याद ही नहीं आया, वो क्रैक ही नहीं हुआ उस टाइम पे। तो इसके भी 2 क्वेश्चन हो जाते अगर वो उस टाइम पे हो जाता तो, बट ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अच्छी लेवल की थी, ये भी मॉडरेट लेवल ही था पूरा। तो इसमें एक मेरा ये भी रॉन्ग हो गया, इसमें पता नहीं कैसे मेरा फर्स्ट और थर्ड आ रहा था, इसमें फोर्थ आया। देन उसके बाद ये 2 तो करेक्ट हैं। और उसके बाद मैं बात करूँ कि अगेन ये मेरा क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रॉन्ग है। अभी मैं आपको बताती हूँ क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक ये रॉन्ग हो गया है। देन उसके बाद ये राइट है। उसके बाद एक मैंने पज़ल बनाई थी, तो पूरी सही बनाई थी, बस एक ही पज़ल मुझसे बनी थी, 10 मिनट लग गए थे इसमें। लेकिन उसके बाद भी एक क्वेश्चन इसमें भी मैंने रॉन्ग कर दिया, पता नहीं क्या टिक किया है। देन उसके बाद बात करते हैं, ये अगेन एक क्रिटिकल का रॉन्ग हुआ है। और मैंने टोटल इसमें करे थे 19 क्वेश्चंस, जिसमें से 13 करेक्ट है और 6 इनकरेक्ट हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्रिटिकल कितना किया था, क्योंकि जब पेपर टफ होता है तो आपको क्रिटिकल अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। विदाउट क्रिटिकल आप अच्छे नंबर नहीं आ सकते। तो मैं बताती हूँ मैंने टोटल क्रिटिकल कितने क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने एक ये क्रिटिकल किया था फर्स्ट, एक ये किया था, एक ये किया था। देन ये आई थिंक 7 क्वेश्चंस मैंने क्रिटिकल के करे थे, जिसमें से मेरे, हाँ मैंने 7 करे थे, आप देख सकते हैं, जिसमें से मेरा एक ये रॉन्ग हुआ है और एक और रॉन्ग हुआ है, मतलब 5 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हैं 7 में से। तो यही रेशियो आपको एग्जाम में भी रखना। अगर आप क्रिटिकल अटैम्प्ट कर रहे हो ना, तो जो क्लर्क लेवल का क्रिटिकल होता है वो थोड़ा सा डुएबल होता है एज़ कम्पेयर टू पीओ। अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो आपके 5 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं, बस थोड़ा सा अच्छे से करना। और कभी भी आप क्रिटिकल करोगे ना, तो इंग्लिश वाले पार्ट से अच्छा आप हिंदी वाला रीडिंग करना, इसकी ये बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग उसमें, मुझे तो ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। पूरा पेपर पहले इंग्लिश में करती हूँ, लेकिन जो क्रिटिकल वाला पार्ट रहता है उसको आप एक बार हिंदी रीडिंग भी कर लेना, तो हिंदी से थोड़ा वो सेंटेंस अच्छे समझ में आता है। अगर बहुत टफ वर्ड है अगर हिंदी इंग्लिश के हिंदी में, तो वो आप इंग्लिश में ही पढ़ो, बट मोस्टली जो सेंटेंस के एक समरी है ना, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आता है। तो ये था ओवरऑल कुछ मेरा स्कोर तो अच्छा नहीं है, अभी और अच्छा करना है, बट इसलिए मैं मेंस के मॉक भी दे रही हूँ गाइडली के, क्योंकि अगर आप मेंस देते हो तो थोड़ा अपनी गलतियाँ पता चलती है, उस पर आपको इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं बात करूँ, अगर आपने भी ये मॉक लगाया तो अपना स्कोर शेयर करना, और नहीं लगाया तो प्लीज़ लगाना और बताना कि आपका कितना स्कोर आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।